लोकार्पण कार्यक्रम में। वैसे मेरा गला खराब है, मैंने सोचा मुरली कृष्णा जी इस किताब के बारे में बोलेंगे, लेकिन दो शब्द तो बोलना होता है। ये जो वो आधा घंटा काफ़ी है, अगर ये हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और आता है, लेकिन अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत कहानी। और ये कहानी संग्रह, इस कहानी संग्रह में वो आधा घंटा काफ़ी है, एक कहानी है। और ये जो कहानी संग्रह है तेलुगु में, आज से अगर आप 100 साल पीछे जाएंगे, इस अवधि में ऐसा कहानी संग्रह शायद प्रकाशित नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं मुरलीधर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने, मुरली कृष्णा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं। और इन्होंने मुझे अनुवाद करने के लिए कहा था। सबसे पहले मैंने जो इसमें एक कहानी का अनुवाद किया था, हाँ, फैंटम लिंब, वो तब मुझे अनुवाद का इतना अनुभव भी नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जब अनुवाद करते हैं, जो मौलिक रचनाकार है वो जितना लिखते हैं उतना ही लिखना है। उससे कम लिखेंगे तो अनुवाद अधूरा होगा, उससे ज़्यादा लिखेंगे तो हमारा स्वार्थ होगा। तो इसलिए उतना ही लिखा जितना लिखना था। और वो जो कहानी है वो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। मुझे बहुत प्रेरणा मिली है उससे, और उसके बाद बाकी कहानियों का अनुवाद हुआ। और मैं मुरली कृष्णा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आज उनके पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। तो ये पुस्तक आप अवश्य पढ़िएगा। मैं एक और बात बताऊँगा, साइंस और विज्ञान और जो स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिट जिसे कहते हैं, उन दोनों को जो जिस तरह से ये मिला के और ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि हमें बहुत सोचना पड़ता है। और जहाँ रवि ना पहुँचे वहाँ कवि पहुँचता है, लेकिन जहाँ कवि भी नहीं पहुँचते ना, वहाँ मुरली कृष्णा जी पहुँच जाते हैं। और ये कहना जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।